रुको, अगर अगले 30 सेकंड तुमने ध्यान से नहीं सुने तो हो सकता है तुम अपनी पूरी जिंदगी उसी गलती को दोहराते रहो जो 99% लोग हर दिन करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या मोटिवेशन की कमी है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा दिमाग हर दिन बिना तुम्हें बताए ऐसे फैसले करवा रहा है जो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को खत्म कर रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार शुरुआत करके भी वहीं रह जाते हैं, जबकि कुछ साधारण लोग असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं। इस वीडियो में तुम जानोगे कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कैसे कंट्रोल करता है, डिसिप्लिन आखिर पैदा कैसे होता है, कौन सी छोटी आदतें तुम्हारा भविष्य लिख रही हैं, और वह एक बदलाव क्या है जिसके बाद सफलता तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देती है। लेकिन पहले सुनो उस इंसान की कहानी जिसने एक रात में नहीं बल्कि एक फैसले से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। चैप्टर 1, द ट्रू पावर ऑफ डिसिप्लिन। बारिश की तेज आवाज पूरे रेलवे स्टेशन पर गूंज रही थी। रात के लगभग 11:40 थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की एक बेंच पर बैठा एक युवक अपनी मुट्ठी में एक मुड़ा हुआ कागज दबाए हुए था। उसका नाम विहान था। उस कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ड्रीम जॉब रिजेक्टेड। यह सिर्फ एक नौकरी का रिजेक्शन नहीं था, यह उसके पिछले 5 सालों की मेहनत, उम्मीद और आत्मविश्वास पर लगा हुआ एक ऐसा निशान था जिसे वह मिटा नहीं पा रहा था। उसने सिर झुकाकर गहरी सांस ली। उसके दिमाग में पिछले कुछ साल किसी फिल्म की तरह चलने लगे। हर नए साल उसने एक नई डायरी खरीदी थी। पहले पन्ने पर बड़े बड़े गोल्स लिखे थे, मॉर्निंग 5 बजे, वर्कआउट एवरी डे, नो सोशल मीडिया, स्टडी 2 आवर्स डेली। शुरुआत हमेशा शानदार होती थी। 2 दिन, 5 दिन, कभी कभी 2 हफ्ते भी। फिर एक सुबह अलार्म बजता और वह सोचता, बस आज नहीं, कल से पक्का। वही एक कल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बन गया। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास टैलेंट कम है, शायद किस्मत उसका साथ नहीं देती, शायद दुनिया उससे ज्यादा होशियार लोगों से भरी हुई है। लेकिन उस रात स्टेशन की उसी ठंडी बेंच पर बैठा हुआ पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा, अगर मेरी मेहनत सच्ची थी तो मैं हर बार बीच रास्ते में क्यों रुक गया। ठीक उसी समय एक बूढ़ा सफाई कर्मचारी धीरे धीरे झाड़ू लगाते हुए उसके पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति। उसने विहान की मुट्ठी में दबा हुआ कागज देखा, मुस्कुराया और बिना कुछ पूछे सिर्फ इतना कहा, बेटा, लोग अपनी हार का कारण हमेशा बाहर ढूंढते हैं, लेकिन असली वजह अक्सर उनके रोज के छोटे फैसलों में छिपी होती है। विहान ने चौंक कर उनकी ओर देखा। यह एक साधारण वाक्य था, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी किसी एक बड़ी गलती से नहीं बिगड़ी थी। उसे किसी एक दिन ने नहीं हराया था, उसे हराया था उन सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों ने जिन्हें उसने कभी महत्वपूर्ण समझा ही नहीं। 5 मिनट और सो जाना, आज एक्सरसाइज छोड़ देना, अभी मोबाइल देख लेते हैं, पढ़ाई बाद में कर लेंगे। यही छोटे समझौते धीरे धीरे उसकी पहचान बन गए थे। यहीं से एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि सक्सेस किसी बड़े अपॉर्चुनिटी से मिलती है, लेकिन सच ये है कि सक्सेस अपॉर्चुनिटी से पहले हैबिट चुनती है। वह हर उस इंसान के पास जाती है जिसने खुद को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाया हो, जिसने अपने मन का इंतजार नहीं किया हो बल्कि अपने फैसलों को अपने गोल्स के अनुसार जीना सीख लिया हो। बहुत लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन अचानक अंदर से आग जलेगी और फिर सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं होती। वह मौसम की तरह आती है और चली जाती है। अगर तुम्हारी मेहनत सिर्फ मोटिवेशन पर टिकी है तो तुम्हारी प्रोग्रेस भी उसी के साथ गायब हो जाएगी। इसलिए असली खेल मोटिवेशन का नहीं, डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को मजबूर करना नहीं है। इसका मतलब है अपने फ्यूचर वाले वर्जन का सम्मान करना। जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता तब भी सही फैसला लेना। जब मन आराम चाहता है तब भी अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ाना। जब रिजल्ट दिखाई नहीं देते तब भी प्रोसेस पर भरोसा बनाए रखना। यही वह फर्क है जो साधारण लोगों और असाधारण लोगों के बीच खड़ा होता है। उस रात विहान बहुत देर तक उसी बेंच पर बैठा रहा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था।
पहली बार उसने महसूस किया कि शायद उसकी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से है। उसने अपनी जेब से वही मुड़ा हुआ कागज निकाला, उसे धीरे धीरे फाड़ दिया और खुद से एक नया वादा किया। इस बार गोल नहीं बदलेगा, इस बार इंसान बदलेगा। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ महीनों में उसकी जिंदगी ऐसे मोड़ लेने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन एक बात तय हो चुकी थी, जिस दिन इंसान अपने छोटे फैसलों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी नई कहानी भी शुरू हो जाती है। और विहान की असली कहानी अभी बस शुरू हुई थी। चैप्टर 2, मास्टरिंग योर माइंड। अगली सुबह 5 बजे अलार्म की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। विहान की आंख खुली। उसने एक पल के लिए छत की ओर देखा और रात को किया हुआ अपना वादा याद आया। इस बार इंसान बदलेगा। उसके हाथ ने अलार्म बंद किया। वह उठने ही वाला था, तभी उसके दिमाग ने बहुत धीमी आवाज में कहा, इतनी जल्दी क्या है, सिर्फ 5 मिनट और, आज आराम कर लो, कल से नई शुरुआत करेंगे। ये वही आवाज थी जिसने पिछले 5 सालों से हर सुबह उसे हराया था। विहान बिस्तर पर बैठा रहा। उसके सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता बहुत आसान था, दोबारा कंबल ओढ़ लेना, थोड़ी और नींद लेना और फिर खुद को समझा देना कि कोई बात नहीं। दूसरा रास्ता मुश्किल था, ठंडी फर्श पर पैर रखना, नींद से भरी आंखों के साथ उठना और अपने वादे को निभाना। बाहर अभी अंधेरा था, लेकिन असली अंधेरा उसके कमरे में नहीं, उसके दिमाग के अंदर था। कुछ सेकंड ऐसे बीते जैसे समय रुक गया हो। फिर अचानक उसने खुद को उठाया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसे कोई जीत महसूस नहीं हुई, कोई मोटिवेशन नहीं आया, कोई हीरो वाली फीलिंग भी नहीं आई। बस एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने अभी दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली है। वह लड़ाई जो किसी और के खिलाफ नहीं, अपने ही माइंड के खिलाफ थी। यहीं से एक ऐसी सच्चाई शुरू होती है जिसे समझे बिना कोई भी इंसान लंबे समय तक अनुशासित नहीं रह सकता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन समय की कमी है, पैसे की कमी है या सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन असली दुश्मन इनमें से कोई नहीं। असली दुश्मन वह आवाज है जो हर बार सही काम शुरू करने से पहले तुम्हें रोकती है। वह कभी चिल्लाती नहीं, वह हमेशा बहुत प्यार से बात करती है। वह कहती है, आज मत करो, अभी मूड नहीं है, बाद में कर लेंगे। यही वजह है कि हमारा माइंड अक्सर हमें धोखा देता है। उसका पहला काम हमें सफल बनाना नहीं है, उसका पहला काम हमें सुरक्षित और आरामदायक रखना है। इसलिए वह हर उस काम से बचना चाहता है जिसमें मेहनत, दर्द या अनिश्चितता हो। उसे एक्सरसाइज पसंद नहीं क्योंकि उसमें थकान है, उसे पढ़ाई पसंद नहीं क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, उसे रिस्क पसंद नहीं क्योंकि वहां फेलियर का डर है। इसलिए वह हमेशा कंफर्ट जोन की तरफ धकेलता है। लेकिन सोच कर देखो, अगर तुम्हारा माइंड हमेशा आसान रास्ता चुनता रहा तो तुम्हारी जिंदगी भी हमेशा आसान नहीं बल्कि साधारण बन जाएगी। क्योंकि हर बड़ा सपना, हर बड़ी उपलब्धि और हर बड़ा बदलाव कंफर्ट जोन के ठीक बाहर खड़ा होता है। विहान धीरे धीरे यह समझने लगा कि उसे अपनी भावनाओं से नहीं, अपने डिसीजन से जीना होगा। अगर वह हर दिन मूड का इंतजार करेगा तो शायद पूरी जिंदगी इंतजार ही करता रहेगा। इसलिए उसने एक नया नियम बनाया, मैं काम तब नहीं करूंगा जब मेरा मन करेगा, मैं काम इसलिए करूंगा क्योंकि यह मेरे फ्यूचर के लिए जरूरी है। पहले दिन बहुत मुश्किल लगा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन तो उसका मन फिर से हार मानने लगा। लेकिन इस बार एक फर्क था। पहले वह अपनी हर सोच पर विश्वास कर लेता था, अब वह अपनी हर सोच से सवाल पूछने लगा, क्या यह सच में मेरी जरूरत है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? यही सवाल धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अनुशासन शरीर से पहले दिमाग में पैदा होता है। अगर तुम अपने माइंड को हर सुबह छोटी छोटी जीतें देना शुरू कर दो तो एक दिन वही माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। लेकिन अगर तुम हर दिन उसके बहानों के सामने झुकते रहोगे तो वही माइंड तुम्हारे सबसे बड़े सपनों को भी छोटा बना देगा। उस शाम जब विहान घर लौट रहा था, उसकी नजर फिर उसी रेलवे स्टेशन पर पड़ी। वह कुछ पल वहीं रुक गया। उसे पिछली रात वाला सफाई कर्मचारी कहीं दिखाई नहीं दिया,
लेकिन उसकी कही हुई एक बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। हार बाहर नहीं, रोज के छोटे फैसलों में छिपी होती है। विहान मुस्कुराया। अब उसे समझ आ रहा था कि लड़ाई किससे है, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी सबसे बड़ी परीक्षा किसी अलार्म या आलस से नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी घटना से होगी जो उसके पूरे आत्मविश्वास को हिलाकर रख देगी। और वहीं तय होगा कि उसका डिसिप्लिन सच में मजबूत हुआ है या वह अब भी सिर्फ मोटिवेशन के सहारे चल रहा है। चैप्टर 3, बिल्डिंग अनब्रेकेबल हैबिट्स। 3 हफ्ते बीत चुके थे। विहान पहली बार अपनी जिंदगी में लगातार सुबह उठ रहा था। उसने मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया था, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करने लगा था और पढ़ाई भी पहले से बेहतर चल रही थी। उसे लगने लगा था कि अब शायद उसकी जिंदगी सचमुच बदल रही है। लेकिन जिंदगी कभी भी सबसे कठिन परीक्षा उस समय लेती है जब तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ आसान हो गया है। उस शाम उसके पुराने दोस्त का फोन आया। यार, आज रात मिलते हैं, बहुत दिनों बाद सब साथ बैठेंगे। विहान ने पहले मना करने की कोशिश की क्योंकि अगली सुबह उसका एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू था, लेकिन दोस्त बार बार कहते रहे, एक रात से क्या फर्क पड़ जाएगा, तू अब पहले जैसा नहीं रहा, इतना भी क्या डिसिप्लिन। विहान चला गया। रात धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। हंसी, बातें, मोबाइल, खाना, और देखते ही देखते घड़ी में 1:47 दिखा दिया। घर लौटते समय उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, सिर्फ आज हुआ है। लेकिन अगली सुबह अलार्म बजा और इस बार उसकी आंख नहीं खुली। जब उसकी नींद टूटी, घड़ी 8:32 दिखा रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। इंटरव्यू शुरू हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था। उसने जल्दबाजी में फोन उठाया, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। स्क्रीन पर सिर्फ एक ईमेल था, योर इंटरव्यू हैज बीन मार्क्ड एज एब्सेंट। कुछ सेकंड तक वह बिना हिले बैठा रहा। उसे लगा जैसे पिछले 3 हफ्तों की सारी मेहनत एक ही सुबह में खत्म हो गई। उसके मन ने तुरंत वही पुरानी बातें दोहरानी शुरू कर दी। देखा, तुम बदल नहीं सकते, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे एक गलती को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर एक दिन रूटीन टूट गई तो सब खत्म हो गया, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। एक आदत कभी भी एक दिन से नहीं बनती और एक दिन की गलती से टूटती भी नहीं। आदतें ईंटों की दीवार की तरह होती हैं। हर सही फैसला एक नई ईंट जोड़ता है। अगर एक ईंट गिर जाए तो पूरी दीवार नहीं गिरती, लेकिन ज्यादातर लोग एक गलती के बाद पूरी इमारत खुद ही तोड़ देते हैं। यही वजह है कि मजबूत आदतें परफेक्ट लोगों की नहीं होती, बल्कि उन लोगों की होती हैं जो गिरने के बाद दोबारा उठना जानते हैं। अगर तुम हर बार अपनी गलती के बाद खुद को सजा दोगे तो तुम्हारा माइंड बदलाव से डरने लगेगा। लेकिन अगर तुम गलती को फीडबैक की तरह देखोगे तो वही गलती तुम्हें और मजबूत बना देगी। विहान उस दिन बहुत देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। उसने सोचा कि क्या फिर से वही पुरानी जिंदगी शुरू हो जाएगी। तभी उसकी नजर मेज पर रखी उस डायरी पर पड़ी जिसमें उसने पहली बार अपने गोल्स लिखे थे। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर एक खाली जगह थी। उसने वहां सिर्फ एक वाक्य लिखा, नेवर मिस ट्वाइस। उसने तय किया कि अगर आज गलती हुई है तो कल वही गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि असली हार गलती करना नहीं है, असली हार उस गलती को आदत बना देना है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि अनुशासन का मतलब कभी न गिरना नहीं है। अनुशासन का मतलब है हर बार गिरने के बाद पहले से तेज उठना। जब तुम अपने छोटे छोटे एक्शंस को बार बार दोहराते हो, तब वे सिर्फ आदत नहीं रहते, वे तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। और जिस दिन तुम्हारी पहचान बदल जाती है, उसी दिन तुम्हारे फैसले भी बदलने लगते हैं। अब विहान हर सुबह सिर्फ अलार्म से नहीं उठता था। वह उस इंसान की तरह उठता था जो खुद से किया हुआ वादा निभाना चाहता है। उसे अब समझ आ चुका था कि मोटिवेशन शुरुआत कर सकती है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ आदतें पहुंचाती हैं। लेकिन उसे अभी एक और सच्चाई का सामना करना था। आदतें बनाना मुश्किल था, पर उन्हें बचाकर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा आकर्षक अवसर आने वाला था जो पहली नजर में सफलता जैसा दिखेगा,
लेकिन वास्तव में उसके पूरे डिसिप्लिन की सबसे खतरनाक परीक्षा बनने वाला था। चैप्टर 4, मास्टरिंग फोकस टाइम। सुबह के 9:18 थे। विहान अपने स्टडी टेबल पर बैठा था। सामने लैपटॉप खुला था, बगल में किताबें रखी थीं और आज की टू डू लिस्ट भी पूरी तैयारी के साथ उसके सामने थी। उसने गहरी सांस ली और काम शुरू करने ही वाला था कि मोबाइल स्क्रीन चमकी। सिर्फ एक नोटिफिकेशन। उसने सोचा, बस 2 सेकंड देखकर वापस काम पर आ जाता हूं। 2 सेकंड 5 मिनट बने, 5 मिनट आधा घंटा बन गए। फिर एक वीडियो दूसरे वीडियो में बदल गया, एक मैसेज दूसरे चैट में। देखते ही देखते घड़ी ने 11:37 दिखा दिया। विहान अचानक चौंक कर उठा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी के 2.5 घंटे चुरा लिए हों। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसे याद ही नहीं था कि उन 2.5 घंटों में उसने किया क्या था। उसने सिर्फ स्क्रीन को देखा था और स्क्रीन ने उसका पूरा ध्यान निगल लिया था। उसी शाम उसे एक कॉल आया। जिस कंपनी के लिए वह महीनों से तैयारी कर रहा था, वहां से फाइनल असेसमेंट का मौका मिला था। सिर्फ 7 दिन बाद यही वह अवसर था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन फोन कटते ही उसके मन में एक डर पैदा हुआ। अगर मैं अपना फोकस ही कंट्रोल नहीं कर सकता तो इस मौके का क्या करूंगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं थी। उसके पास भी दिन के 24 घंटे थे, बिल्कुल उतने ही जितने किसी सफल इंसान के पास होते हैं। फिर फर्क कहां था? फर्क समय में नहीं, ध्यान में था। दुनिया का सबसे कीमती रिसोर्स अब पैसा नहीं रहा। सबसे कीमती रिसोर्स है तुम्हारा अटेंशन। जो भी तुम्हारा अटेंशन जीत लेता है, वह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की दिशा भी तय करने लगता है। इसलिए आज की दुनिया में सबसे कठिन काम मेहनत करना नहीं है। सबसे कठिन काम है बिना भटके एक ही काम पर टिके रहना। यही कारण है कि ज्यादातर लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन रात को महसूस करते हैं कि उन्होंने कोई मीनिंगफुल काम नहीं किया। क्योंकि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग बातें हैं। अगर तुम्हारा माइंड हर 5 मिनट में नई चीज की तरफ भाग रहा है, तो तुम्हारी एनर्जी भी हर जगह बिखर जाएगी। और जब एनर्जी बिखर जाती है, तो सपने भी धीरे धीरे बिखरने लगते हैं। विहान ने उसी रात एक फैसला लिया। उसने अपना मोबाइल उठाया, सारे गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद कर दिए और उसे कमरे के दूसरे कोने में रख दिया। अगले दिन उसने सिर्फ एक काम चुना और खुद से कहा, जब तक यह पूरा नहीं होगा, मैं किसी दूसरी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। हर कुछ मिनट बाद उसका हाथ अनजाने में मोबाइल ढूंढने लगता। उसका माइंड नई जानकारी चाहता था, नई एंटरटेनमेंट चाहता था, लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाता, जिस चीज पर मेरा फोकस जाएगा, मेरी जिंदगी भी उसी दिशा में जाएगी। धीरे धीरे उसने एक अजीब बदलाव महसूस किया। पहले जो काम 3 घंटे में होता था, वही अब 1 घंटे में पूरा होने लगा। उसका दिमाग पहले से शांत था। उसके अंदर बेचैनी कम होने लगी थी। उसे समझ आने लगा कि समय को मैनेज नहीं किया जा सकता, सिर्फ अटेंशन को मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि समय तो हर हाल में बीत जाएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि उस समय के दौरान तुम्हारा ध्यान कहां था। याद रखो, तुम्हारा फ्यूचर उन घंटों से नहीं बनता जो कैलेंडर में लिखे होते हैं। तुम्हारा फ्यूचर उन पलों से बनता है जब तुम पूरी ईमानदारी के साथ एक ही काम में डूब जाते हो। यही डीप फोकस है और यही वह शक्ति है जो साधारण मेहनत को असाधारण परिणामों में बदल देती है। 7 दिन धीरे धीरे बीत गए। फाइनल असेसमेंट की सुबह आ चुकी थी। विहान पहले से कहीं ज्यादा शांत था। उसने अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। लेकिन जैसे ही वह घर से निकलने लगा, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक ऐसा नाम चमक रहा था जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा और समझ गया कि अगले कुछ मिनटों में उसे ऐसा फैसला लेना होगा जो सिर्फ उसके समय की नहीं, बल्कि उसके पूरे भविष्य की दिशा तय करेगा। डिसिप्लिन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। चैप्टर 5, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। फोन लगातार बज रहा था। विहान की उंगलियां स्क्रीन के ऊपर रुक गईं। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, रोहन कॉलिंग। वही दोस्त
जिसके साथ बिताई गई एक लापरवाह रात ने उसका सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू छीन लिया था। लेकिन इस बार बात अलग थी। आज उसके जीवन का सबसे बड़ा फाइनल असेसमेंट था। अगर वह आज सफल हो जाता तो शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, विहान, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। विहान के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता उसके सपनों की तरफ जाता था, दूसरा रास्ता उसके दोस्त की तरफ। उसने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी दिशा बदल दी और सीधे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही डर था, अगर मैं असेसमेंट मिस कर गया तो क्या होगा। लेकिन जब वह अस्पताल पहुंचा तब उसे पता चला कि दुर्घटना उतनी गंभीर नहीं थी। उसके दोस्त को मामूली चोटें आई थीं। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक है। विहान ने तुरंत घड़ी देखी। असेसमेंट शुरू होने में अभी भी 20 मिनट बाकी थे। उसने दौड़ लगाई। ट्रैफिक, भीड़, सिग्नल, हर सेकंड उसके खिलाफ था। लेकिन इस बार उसके अंदर घबराहट नहीं थी। उसके अंदर सिर्फ एक शांत विश्वास था। उसने जितनी तैयारी की थी उतनी पहले कभी नहीं की थी। जब वह असेसमेंट हॉल पहुंचा, उसके माथे पर पसीना था, लेकिन उसके मन में डर नहीं था। क्यों? क्योंकि पहली बार उसे अपनी किस्मत पर नहीं, अपनी कंसिस्टेंसी पर भरोसा था। यही वह शक्ति है जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। लोग सोचते हैं कि सफलता किसी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिन में मिलती है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। सफलता उन साधारण दिनों में बनती है जहां कोई कैमरा नहीं होता, कोई ऑडियंस नहीं होती और कोई तारीफ करने वाला भी नहीं होता। वही दिन तय करते हैं कि जब जिंदगी तुम्हें मौका देगी तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन वापस लौट आना। चाहे कल कितना भी खराब गया हो, चाहे आज कितना भी मुश्किल लगे, तुम फिर भी अपने रास्ते पर लौटते हो। यही आदत धीरे धीरे तुम्हारे कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है। सोचो, अगर एक पत्थर पर रोज एक एक बूंद पानी गिरती रहे तो कुछ महीनों में वही बूंद उस पत्थर पर निशान बना देती है। पानी ताकतवर नहीं था, उसकी कंसिस्टेंसी ताकतवर थी। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। छोटे छोटे एक्शंस जिन्हें लोग मामूली समझते हैं, वही सालों बाद असाधारण परिणाम बनकर सामने आते हैं। विहान ने भी यही महसूस किया। अगर वह पिछले कई हफ्तों से रोज अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर रहा होता, अगर उसने रोज छोटे छोटे वादे निभाने की आदत नहीं बनाई होती, तो शायद आज का दबाव उसे तोड़ देता। लेकिन अब उसका आत्मविश्वास किसी मोटिवेशन पर नहीं टिका था। वह उन सैकड़ों छोटे डिसीजंस पर खड़ा था जिन्हें उसने हर दिन निभाया था। याद रखो, मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करवा सकती है, टैलेंट तुम्हें पहचान दिला सकता है, लेकिन सिर्फ कंसिस्टेंसी ही तुम्हें वहां तक पहुंचाती है जहां ज्यादातर लोग बीच रास्ते से लौट जाते हैं। क्योंकि जीत हमेशा सबसे तेज इंसान की नहीं होती। जीत अक्सर उस इंसान की होती है जिसने रुकना नहीं सीखा। असेसमेंट खत्म होने के बाद विहान बाहर निकला। उसने आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे नहीं पता था कि रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन पहली बार उसे रिजल्ट की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली जीत नौकरी नहीं, वह इंसान बनना है जो हर परिस्थिति में अपने रास्ते पर चलता रहे। तभी उसका फोन फिर से बजा। इस बार स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, क्या आप कल सुबह 10 बजे हमारे हेड ऑफिस आ सकते हैं? हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। विहान कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि यह उसकी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है या उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा। उसका जवाब अगले दिन मिलने वाला था। चैप्टर 6, क्रिएटिंग एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ। अगली सुबह ठीक 10 बजे पर विहान उस विशाल कांच की इमारत के सामने खड़ा था। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। कल रात से उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आज मेरी जिंदगी बदलने वाली है या मैं फिर एक और हार लेकर लौटूंगा? रिसेप्शन पर उसका नाम पहले से दर्ज था। उसे सीधे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर भेजा गया। लिफ्ट का हर सेकंड उसे पहले से लंबा लग रहा था। जैसे जैसे मंजिल पास आ रही थी,
उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। दरवाजा खुला। सामने एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम था। कमरे में बैठे लोग उसकी तरफ देख रहे थे। कुछ पल तक पूरी जगह पर सन्नाटा छाया रहा। फिर उनमें से एक वरिष्ठ अधिकारी मुस्कुराए और बोले, विहान, हमने सिर्फ तुम्हारा असेसमेंट नहीं देखा, हमने पिछले कुछ हफ्तों में तुम्हारे बारे में भी जानकारी जुटाई। विहान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। अधिकारी ने आगे कहा, हमें बताया गया कि असेसमेंट वाले दिन तुम पहले एक घायल दोस्त की मदद करने गए थे, फिर भी तुम समय पर पहुंचे। तुम्हारा स्कोर अच्छा था, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें तुम्हारा कैरेक्टर पसंद आया। विहान की आंखें कुछ पल के लिए नम हो गईं। उसे अचानक एहसास हुआ कि दुनिया हमेशा तुम्हारे रिजल्ट से पहले तुम्हारे कैरेक्टर को पढ़ती है। स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, नॉलेज सीखी जा सकती है, लेकिन कैरेक्टर, वह रोज किए गए अनुशासित फैसलों से बनता है। कुछ मिनट बाद उसे ऑफर लेटर थमा दिया गया। वह बाहर निकला। वही शहर था, वही सड़कें थीं, वही आसमान था, लेकिन एक चीज पूरी तरह बदल चुकी थी, वह खुद। कुछ महीने पहले तक यही इंसान हर सुबह अलार्म स्नूज करता था, गोल्स लिखता था और उन्हें भूल जाता था, मोटिवेशन आने का इंतजार करता था, हर असफलता का दोष हालात पर डाल देता था। लेकिन आज उसे समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदली। उसकी जिंदगी उन सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों से बदली जिन्हें उसने उस समय लिया जब कोई उसे देख नहीं रहा था। यही असाधारण जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। लोग सोचते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ का मतलब है बड़ी कार, बड़ा घर या बड़ी पहचान, लेकिन सच यह है कि असाधारण जीवन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जिस दिन तुम अपने माइंड से हारना बंद कर देते हो, उसी दिन दुनिया तुम्हें हराना बंद कर देती है। तुम्हें हर दिन मोटिवेशन महसूस नहीं होगी। कई सुबह ऐसी होंगी जब उठने का मन नहीं करेगा। कई दिन ऐसे होंगे जब मेहनत का कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। कई बार लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। कई बार तुम्हें लगेगा कि शायद यह सब बेकार है। लेकिन याद रखो, अनुशासन का असली मतलब रिजल्ट देखना नहीं है। अनुशासन का मतलब है सही काम करते रहना, चाहे रिजल्ट अभी दिखाई दे या नहीं। धीरे धीरे तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी हैबिट्स बनेंगे, हैबिट्स तुम्हारा कैरेक्टर बनाएंगी और कैरेक्टर तुम्हारी डेस्टिनी लिखेगा। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी मंजिल बदलनी है तो सबसे पहले अपने रोज के छोटे डिसीजंस बदलो। विहान अब पहले जैसा नहीं था। उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। वह पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं बना था। उसके पास बस एक नई पहचान थी। अब वह ऐसा इंसान था जो अपने शब्दों की इज्जत करता था, जो अपने फ्यूचर के लिए आज सही फैसला लेता था, जो कठिन रास्ता इसलिए चुनता था क्योंकि वही उसे उस इंसान में बदल रहा था। बनने का सपना उसने वर्षों पहले देखा था। घर लौटते समय वह उसी रेलवे स्टेशन पर रुका जहां कुछ महीने पहले उसने अपनी हार को अपनी किस्मत मान लिया था। वही पुरानी बेंच आज भी वहीं थी। बारिश नहीं हो रही थी, आसमान बिल्कुल साफ था। उसने कुछ देर उस बेंच को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसे वह सफाई कर्मचारी कहीं दिखाई नहीं दिया। शायद वह कभी दोबारा मिलने के लिए था ही नहीं। शायद कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ एक वाक्य छोड़ने आते हैं और वही एक वाक्य हमारी पूरी कहानी बदल देता है। विहान ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। इस बार उस पर कोई गोल नहीं लिखा था। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, I don't chase success anymore. I build the person who attracts it. उसने वह कागज मोड़ा, अपनी जेब में रखा और भीड़ के बीच आगे बढ़ गया, क्योंकि अब उसे मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं थी। अब उसे रास्ते पर भरोसा था। और यही वह पल था जब उसने समझ लिया कि अनुशासन कोई आदत नहीं, जीने का एक तरीका है। जिस दिन यह तुम्हारी पहचान बन जाता है, उसी दिन सफलता तुम्हारे पीछे चलना शुरू कर देती है। उस दिन तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम खुद बदल चुके होते हो। और जब इंसान खुद बदल जाता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। फाइनल चैप्टर, द डिसिप्लिन दैट चेंजेस एवरीथिंग। 1 साल बाद सुबह के 5 बजे थे। वही शहर, वही सूरज, लेकिन आज सब कुछ अलग था। विहान की आंख अलार्म बजने से ठीक कुछ सेकंड पहले खुल गई। उसने मुस्कुराते हुए घड़ी की तरफ देखा, अलार्म बंद किया और बिना एक पल रुके बिस्तर से उठ गया। कोई संघर्ष नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई बस 5 मिनट और नहीं।
उसने खिड़की खोली। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। सामने सड़क पर एक युवक तेजी से भागता हुआ दिखा। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कभी विहान था। कुछ मिनट बाद वही युवक सड़क के किनारे बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। शायद वह किसी इंटरव्यू में असफल हुआ था, शायद किसी परीक्षा में, शायद जिंदगी ने उसे फिर एक बार गिरा दिया था। विहान धीरे धीरे उसके पास गया। उसने कुछ नहीं पूछा, वह सिर्फ उसके बगल में बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। फिर उस युवक ने धीमी आवाज में कहा, मैं हर बार शुरू करता हूं, लेकिन हर बार बीच में रुक जाता हूं। शायद मैं सक्सेस के लायक ही नहीं हूं। यह सुनते ही विहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अचानक वह रात याद आ गई। रेलवे स्टेशन की वही ठंडी बेंच, हाथ में मुड़ा हुआ रिजेक्शन लेटर और एक अनजान सफाई कर्मचारी की आवाज। हार बाहर नहीं, रोज के छोटे फैसलों में छिपी होती है। आज पहली बार उसे समझ आया कि वह वाक्य सिर्फ उसके लिए नहीं था, वह हर उस इंसान के लिए था जो अपने सपनों से प्यार तो करता है, लेकिन अपने रोज के फैसलों को हल्के में लेता है। विहान ने उस युवक की तरफ देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है, लेकिन सच ये है कि तुम्हें मोटिवेशन नहीं, एक नई पहचान की जरूरत है। यही वह सच्चाई है जिसे समझने के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। जब तक तुम हर दिन खुद से पूछते रहोगे, क्या आज मेरा मन है, तब तक तुम्हारा मन ही तुम्हारी जिंदगी चलाएगा। लेकिन जिस दिन तुम पूछना शुरू कर दोगे, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं, उसी दिन तुम्हारे फैसले बदलने लगेंगे। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो अपनी भावनाओं के हिसाब से एक्शन लेते हैं, और दूसरे वे जो अपने वैल्यूज के हिसाब से एक्शन लेते हैं। पहले लोग हमेशा शुरुआत करते हैं, दूसरे लोग हमेशा मंजिल तक पहुंचते हैं। जिंदगी कभी भी किसी को एक साथ बदलने का मौका नहीं देती, वह सिर्फ एक दिन देती है, फिर एक और दिन, फिर एक और हर दिन तुम्हारे सामने वही छोटा सा फैसला रखती है। अलार्म स्नूज करना है या उठना है, बहाना बनाना है या काम करना है, हार माननी है या एक कदम और चलना है। यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे तुम्हारे भविष्य की कहानी लिखते हैं। अगर आज तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें आज से अपने फैसले बदलने होंगे, क्योंकि भविष्य कभी अचानक नहीं बदलता। भविष्य आज की आदतों का परिणाम होता है। विहान ने अपनी जेब से एक पुराना, थोड़ा मुड़ा हुआ कागज निकाला, वही कागज जिसे वह महीनों से अपने साथ रखे हुए था। उसने उसे उस युवक के हाथ में रख दिया। उस युवक ने उसे खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, द लाइफ यू वॉन्ट इज हिडन इनसाइड द डिसिप्लिन यू अवॉइड। युवक बहुत देर तक उस वाक्य को देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार निराशा नहीं, उम्मीद दिखाई दे रही थी। विहान मुस्कुराया और बिना पीछे देखे वहां से चल पड़ा, क्योंकि अब उसे पता था कि असली जीत किसी नौकरी, किसी पैसे या किसी पहचान में नहीं है। असली जीत तब होती है जब तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है, जब तुम अपने ही दिए हुए वादे निभाने लगते हो, जब तुम्हारा कैरेक्टर इतना मजबूत हो जाता है कि परिस्थितियां तुम्हें बदल नहीं पाती। और शायद यही इस पूरे सफर की सबसे बड़ी सीख है। तुम्हारी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन अगर तुम आज एक सही फैसला लेते हो, फिर कल भी वही फैसला लेते हो, और उसके बाद भी, तो एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी पूरी दुनिया बदल चुकी है। क्योंकि अंत में जीत सबसे तेज इंसान की नहीं होती, जीत सबसे प्रतिभाशाली इंसान की भी नहीं होती। जीत हमेशा उसी की होती है जो हर दिन, हर परिस्थिति में खुद से किया हुआ वादा निभाता रहता है। और जिस दिन तुम ऐसे इंसान बन जाते हो, उस दिन सफलता तुम्हारा लक्ष्य नहीं रहती, वह तुम्हारी पहचान बन जाती है।